So we have started with thermal expansion in the last session. थर्मल एक्सपांशन का सिंपल सा मतलब था कि जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो एक्सपांड होता है, कोल्ड करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो देयर इज चेंज इन डायमेंशंस उसमें। सो हमने थर्मल एक्सपांशन डिफाइन कैसे किया था? चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन के तीन टाइप है: लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। उसमें से हमने पहला देखा था लीनियर एक्सपांशन, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन। एक रॉड लिया था हमने लेंथ एल, उसको हमने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से, तो उसका लेंथ इंक्रीज हो गया बाय डेल्टा एल। So we have considered a rod of length L, and when it is heated and the temperature is increased by delta T, how much is the change in length? Delta L. Then it is seen that, अगर आपको याद होगा, fractional change in length मतलब delta L by L is directly proportional to delta T. So delta L by L equal to alpha delta T, where alpha is constant of proportionality known as कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। फिर हमने अल्फा डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा टी को शिफ्ट कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी आ गया। डेल्टा एल इज एल टी माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो टी माइनस टी जीरो। So where LT is length at temperature T, L0 is length at temperature T0, where T0 is 0 degree Celsius normally. T is higher temperature, T0 is lower temperature. फिर हमने डिफाइन किया था अल्फा, कैसे डिफाइन किया था? आपने L0 का मान लिया 1 यूनिट और आपने इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी को मान लिया 1, तो अल्फा आ गया LT माइनस L0 अपॉन 1 इंटू 1। तो आपने अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफाइन किया था एज चेंज इन लेंथ, इट इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखा भी है हमने, राइट? तो शायद लिखा था, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट यू कैन राइट इट डाउन। कैसे लिखोगे इसको? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये था आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एंड देन we see that it is seen that experimented is seen that आप लोअर टेम्परेचर को 0 लो या मत लो, अल्फा की वैल्यू ज्यादा चेंज होती नहीं है। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा ना L t माइनस L0, इन जनरल लिख सकते हो L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। ये सब रिपीट करने के वजह सिंपल सा रीजन था, जो आने वाले दो टॉपिक है वो एग्जैक्टली सेम है। तो लीनियर एक्सपांशन की यहाँ पे आप लिखोगे एरियल एक्सपांशन। तो ये जो तीन टॉपिक एक्चुअली एक टॉपिक है, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन लीनियर एक्सपांशन यू विल राइट डाउन एरियल एक्सपांशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन मतलब किसका एक्सपांशन? एरिया का। तो इंक्रीज इन area of a body due to increase in temperature is known as aerial expansion. So the increase in area of a body due to increase in temperature is known as aerial expansion. तो अगर आप aerial expansion की बात कर रहे हो तो रॉड लेके तो चलेगा नहीं। तो what we will do is हम एक स्क्वायर प्लेट कंसिडर कर लेंगे। We will consider some square plate जिसका इनिशियल एरिया A0 है, तो इनिशियल एरिया है इसका A0, बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स एरिया इंक्रीजेस। आप A0 बोलो या तो A बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे आपने क्या हुआ था? कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L। यहाँ क्या बोलोगे? कंसिडर स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया A। कंसिडर अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया A। Let the square plate be heated
पिछले केस में किसको हिट किया था? रॉड को। यहाँ पे किसको हिट कर रहे हो? प्लेट को। लेट द प्लेट बी हीटेड एंड इट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी। लेट डेल्टा ए बी द इंक्रीज इन एरिया। लेट डेल्टा ए बी द इंक्रीज इन एरिया। तो ये जो न्यू एरिया है ये ए प्लस डेल्टा ए है। पहले ए था, डेल्टा ए से इंक्रीज हो गया तो ए प्लस डेल्टा ए हो गया। देन एग्जैक्टली सेम कॉपी, जैसे यहाँ पे वैसे वहां पे, तो अगला पेज भी कॉपी। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हो, इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। वहां बोलोगे इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। So you can say it is seen that fractional increase in area is directly proportional to increase in temperature. So fractional increase in area मतलब delta A by A is directly proportional to delta T. So delta A by A equal to beta delta T. वहां पे क्या यूज किया था आपने? अल्फा। उसको क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ क्या यूज करोगे? बीटा। इसको क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, वेयर बीटा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। क्लियर? गुड, सिंपल। तो सेम, नेक्स्ट पेज भी सेम, एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ लेंथ के यहाँ पे एरिया आएगा, दैट्स इट। तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, ए टी माइनस ए जीरो अपॉन ए जीरो टी माइनस टी जीरो, where AT is area at temperature T, A0 is area at temperature T0. तो AT और ये आ जाएगा area at temperature T, A0 is area at temperature T0. T is higher temperature and T0 is lower temperature. तो सिमिलरली जैसे आपने पहले L0 को 1 लिखा था, यहाँ पे A0 को क्या लिखोगे? 1। तो इसको कर दोगे 1, और यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आएगा? बीटा। यहाँ पे एल की जगह पे क्या आएगा? ए जीरो। अल्फा विल बिकम बीटा। गुड। तो ए जीरो इक्वल टू 1 यूनिट, बीटा इक्वल टू बताओ 80 माइनस ए जीरो। तो बीटा इक्वल टू 80 माइनस ए जीरो। तो जैसे आपने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफाइन किया था, वैसे आप कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन भी डिफाइन कर सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज increase in area per unit original area at 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature। तो मैंने इसलिए बोला ना, 3 नहीं, एक ही टॉपिक है, सारा का सारा वैसा का वैसा चलता जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature। यहाँ तक क्लियर? देन आखिरी पेज भी सेम। इट इज सीन दैट द वैल्यू ऑफ बीटा डज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज एट हायर टेम्परेचर। तो इन जनरल बीटा इज A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1। So it is seen that the value of beta does not change significantly with temperature, मतलब हायर टेम्परेचर पे भी लगभग सेम ही रहेगा। तो यू विल हैव बीटा इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1। डन, सिंपल, क्लियर यहां तक? अगला कौन सा आएगा फिर? वॉल्यूम एक्सपांशन। और इसमें भी 90% सेम है, सिर्फ 10% डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगला आएगा वॉल्यूम एक्सपांशन। नंबर 3, वॉल्यूम एक्सपांशन। अभी मैं डायग्राम में ज्यादा चेंज करूंगा नहीं। पहले आपने लिया था रॉड, रॉड मतलब ऐसा रॉड,
फिर आपने लिया एरिया, मतलब ऐसा एरिया। फिर अभी आप ले रहे हो क्यूब, बॉक्स मतलब क्यूब, तो अभी लोगे आप क्यूब, तो इमेजिन कर लेना ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम। तो व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम, वी। व्हाट इज न्यू वॉल्यूम, वी प्लस डेल्टा वी। तो ये वी है, ये वी प्लस डेल्टा वी। सारा स्टोरी सेम, सिर्फ हीरो चेंज होता है। पहले कौन था, लेंथ, फिर कौन आया, एरिया, अब कौन है, वॉल्यूम। The increase in volume of a body due to increase in temperature is known as volume expansion. Increase in volume due to increase in temperature is known as volume expansion. So consider a square plate की जगह consider a cube. Consider a cube of volume V, of volume V. Let the cube be heated. पहले आपने रॉड को हीट किया, फिर आपने प्लेट को हीट किया, आप किसको हीट कर रहे हो, क्यूब. So let the cube be heated and its increase in temperature is delta T. Let delta V be the increase in volume. तो आगे जाके भी 12th में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसमें आपने अगर एक टॉपिक कर ले तो बाकी सब कुछ सेम है. दैट इज वाई कीप ऑन टेलिंग यू कि एक काम करते जाओ, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इंट्रोडक्शन दे दो, समझ में आ जाएगा आगे लिखना क्या है. तो सेम सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा. तो वापस से वही चीज जैसे तुमने यहाँ लिखा, it is seen that fractional increase in area is directly proportional to change in temperature. Increase in temperature, वहां क्या बोलोगे, fractional increase in volume is directly proportional to increase in temperature. Very good. So same and same. So it is seen that fractional increase in volume is directly proportional to increase in temperature. So delta V by V is directly proportional to delta T. तो यहाँ पे भी डेल्टा V by V इक्वल टू गामा. पहले अल्फा यूज किया, फिर बीटा, अभी गामा. where gamma is constant of proportionality known as coefficient of volume expansion. Coefficient of volume expansion. Clear? Good. फिर वापस से वही सेम, एग्जैक्टली सेम थिंग. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गामा इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी, वी टी माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो. तो गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, वी टी माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो, टी माइनस टी जीरो. ए टी की जगह पे बी टी, एरिया की जगह पे वॉल्यूम. तो वी टी इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी and V0 is volume at temperature T0, where T is higher temperature and T0 is lower temperature. वापिस वही, if V0 is 1 unit, बाकी सब फिर यहाँ पे क्या आएगा, गामा, यहाँ क्या आएगा V, यहाँ पे भी क्या आएगा V, यहाँ पे क्या आएगा V, यहाँ पे भी क्या आएगा V, यहाँ क्या आएगा गामा. तो लेट इनिशियल वॉल्यूम इज 1 यूनिट. तो गामा इक्वल टू VT माइनस V0. तो गामा इक्वल टू VT माइनस V0. So coefficient of volume expansion is defined as change in volume per unit original volume at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. सब कुछ सेम है. इसके आगे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अब तक हम बोल रहे थे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू में विद टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ता है. मतलब तुम इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लो या मत लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू आती है सेम. लेकिन गामा का केस वैसा नहीं है. तो जैसे तुमने यहाँ लिखा, इट इज सीन दैट द वैल्यू ऑफ बीटा डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली एट हायर टेम्परेचर. वैसे गामा का नहीं है. तो द वैल्यू ऑफ गामा initially increases with increase in temperature.
initially increases with increase in temperature and becomes constant at higher temperature and becomes constant at higher temperature. And becomes constant at higher temperature. तो सिर्फ इतना ही पार्ट अलग है। अल्फा और बीटा के वैल्यूज हर एक टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन गामा के वैल्यू सेम नहीं होते हैं। तो गामा की वैल्यू जो है वो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लेके ही डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आपने अल्फा बीटा की वैल्यू भी कब डिफाइन की? बाय टेकिंग इनिशियल टेम्परेचर एज 0 डिग्री। फिर आपने क्या बोला कि अगर मैं टेम्परेचर इनिशियल 0 नहीं भी लेता हूँ, हायर टेम्परेचर लेता हूँ, तो अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज होती है क्या? नो, इट रिमेन्स सेम। बराबर। तो वहां पे उस केस में आप अल्फा को लिख सकते थे L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। बीटा को लिख सकते थे आप AT मतलब A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1। यहाँ पे वो चलेगा नहीं। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली इनिशियल टेम्परेचर क्या लेना है? 0 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू विद टेम्परेचर बढ़ता है, फिर बाद में क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मतलब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, let us plot a graph, let us plot the graph of gamma versus temperature. तो it is seen that initially increase होता है, फिर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और लगभग this happens at around 500 Kelvin। तो गामा की जो वैल्यू है वो इनिशियली टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है और बाद में हो जाता है कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? डन। तो अभी हमने जो ये 3 टॉपिक कवर किए, उन तीनों के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल 7.8। तो आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ इंक्रीजेस टू 4.02 सेंटीमीटर when the metal rod is heated up to 387 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास लेंथ दिया है L1 कितना दिया है? 4। T1 कितना दिया है? 27। लेंथ दिया है L2 कितना? 4.02 और टेम्परेचर T2 कितना दिया है? 387। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मेटल रॉड। तो लेट अस सी क्या क्या दिया है हमको। व्हाट इज गिवन टू अस? सबसे पहले बताओ व्हाट इज गिवन टू अस। L1 कितना? 4 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना है? L2 कितना है? 4.02 सेंटीमीटर। T2 कितना है? 387 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड क्या करना है? अल्फा। तो आपको फाइंड करना है अल्फा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा? हाँ, L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो सिंपल, अल्फा इक्वल टू L2 4.02 माइनस 4 अपॉन L1 इज 4। अब आप बोलोगे सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल हो जाएगा। T2 कितना है? 387। ये कितना है? 27। तो अल्फा इक्वल टू 0.02 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 4 इंटू 360। 1 एंड 1/2 इज 0.5। तो एक काम करो बेटर, ये 360 है ना, 36 इंटू 10 को लेके जाओ ऊपर, 10⁻³ 1 अपॉन 72। अगर आपको लॉग बुक के टेबल्स यूज करने हैं तो फिर एक काम करना, यहाँ पे क्या लिखना? 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10। 72 को क्या लिख दिया तुमने? 7.2 इंटू 10। ये जाएगा ऊपर तो 10⁻⁻⁴। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके लॉग बुक में जो रेसिप्रोकल टेबल होता है उसमें रेसिप्रोकल 9.99 तक होता है। 72 का रेसिप्रोकल मिलेगा नहीं, 7.2 का मिलेगा आपको। तो 7.2 का रेसिप्रोकल फाइंड करना इज अ सिंपल टास्क। 1 अपॉन 7.2 कितना? 0.1388।
तो अल्फा इक्वल टू 0.1388 इंटू 10⁻⁻⁴, तो अल्फा इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻। और मैंने आपको बताया था ये जो एक्सपांशन कोएफिशिएंट होते हैं, लीनियर हो, एरियल हो, वॉल्यूम हो, सब होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया 1 डिग्री सेल्सियस। डन। एग्जाम्पल 7.8। ये 1 ये 2, क्योंकि 2/4 था, तो ये 1 और ये 2। 2 इंटू 36 72। ये 360 का 10 तो पहले अलग करके रख दिया था, ऊपर भेजा 10⁻⁻3, फिर नीचे का बचा 72। 72 को क्या लिखा 7.2 इंटू 10, इसको भी ऊपर भेज दिया। ये क्यों किया? ये इसलिए कि क्योंकि तुम रेसिप्रोकल फाइंड करोगे लॉग बुक में से। लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल नाम का टेबल होता है, उसमें आपको 9.99 के ऊपर रेसिप्रोकल दिए नहीं होते नॉर्मली, तो 72 का तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए क्या कर दिया 7.2। तो वो आप लॉग बुक से फाइंड कर पाओ, इसके लिए सिर्फ एडजस्टमेंट है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी उसकी। डन। एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन एग्जांपल 7.9। लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज 4.256 मीटर। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द लेंथ ऑफ द सेम मेटल रॉड इंक्रीजेस टू 4.268 मीटर। अल्फा फॉर आयन इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5। देखो हमारा आंसर 1.38 इंटू 10⁻⁻5 था, यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻⁻5, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। 10⁻⁻5 की रेंज में ही आता है ये सब। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 10⁻⁻5 की रेंज में ही होती है। अब एग्जाम्पल 7.9 में हमको गिवन पैरामीटर में क्या दिया है, क्या दिया है बताओ। टेम्परेचर 1 कितना 27 डिग्री सेल्सियस, और क्या दिया है L1 वो कितना है 4.256 मीटर, हाँ मीटर। फिर आपको L2 दिया है, कितना दिया है 4.268 बराबर। फिर आपको अल्फा दिया है, कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन एक ही बात है, क्यों? क्योंकि स्केलिंग सेम था। आपको याद होगा कि डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट को तुम बोलते हो 0, केल्विन स्केल में तुम -273.15 को बोलते हो 0, लेकिन डिवीजन सेम थे। मतलब 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना मतलब 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ना। 0 डिग्री से 1 डिग्री किया तो केल्विन स्केल में भी टेम्परेचर का डिफरेंस एक ही होगा। तो स्केलिंग जब सेम होता है तो यहाँ पे तुम पर डिग्री सेल्सियस लिखो या पर केल्विन लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अल्फा का यूनिट तुम अगर 1 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हो या तुम 1 केल्विन लिख रहे हो तो इट इज करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? तुमको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है T2। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट T2। तो कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। इसको शिफ्ट कर दो तो T2 माइनस T1 इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 अल्फा। तो T2 इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 अल्फा प्लस T1। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम रह गया, कर दो सब्स्टिट्यूट एंड डन। तो T2 इक्वल टू L2, व्हाट इज L2? 4.268 माइनस 4.256 अपॉन 4.256 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस T1। T1 कितना है 27। तो T2 इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.012 अपॉन 4.256 इंटू 1.2 है ना, इसको शिफ्ट कर दो तो 12 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 27। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 12 इंटू 10⁻, और ऊपर जाके प्लस 6 अपॉन 4.256 इंटू 12 प्लस, तो 12 कैंसल, 12 हो गया कैंसल। तो वापस से 4.256 का रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा लॉग बुक में से। लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल में होता है, किसका रेसिप्रोकल चाहिए 4.256 का।
तो 0.2349 कितना 0.2349, तो कितना आ गया 0.2349 इंटू 10⁻³ प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल, करो शिफ्ट। T2 इक्वल टू 234.9 प्लस 27, हाउ मच इज दिस 261, 261.9 डिग्री, तो करेक्ट है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin aluminium plate has an area 286 centimeter square at 20 degrees Celsius. Find its area when it is heated to 180 degrees Celsius. Beta for aluminium is 4.9 into 10⁻⁻5 per degree Celsius. तो पहले पर केल्विन लिखा था, अभी पर डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है a thin aluminium plate has an area, मतलब इनिशियल एरिया 286 सेंटीमीटर स्क्वायर at 20 डिग्री सेल्सियस, तो T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इट्स एरिया एट 180, मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 इज 180, तो T2 इज 180 डिग्री सेल्सियस, राइट। और बीटा की वैल्यू दी है आपको 4.9 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करने के लिए बोला है A2, ओके। देन फॉर्मूला इज सिंपल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीटा, A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1। आपको क्या चाहिए A2 चाहिए ना, हाँ, तो इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, बीटा A1 T2 माइनस T1 इक्वल टू A2 माइनस A1, therefore A2 इक्वल टू बीटा A1 T2 माइनस T1 प्लस A1। तो आ गया फॉर्मूला रेडी। अब इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम रह गया। तो A2 इक्वल टू बीटा इज 4.9 इंटू 10⁻⁻5। A1, what is A1? 286. T2 minus T1, what is T2? What is T1? 20 प्लस A1 कितना 286, सही है ना। तो दोनों में से 286 पहले कॉमन निकाल लो, तो A2 इक्वल टू 286 आ गया दोनों में से कॉमन, तो 4.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 160 प्लस 1, वो 286 कॉमन निकल गया तो प्लस 1 आएगा उधर, तो 286। अब एक काम करो, ये 4.9 और ये 160, जीरो इसको दे दो, 49 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 1। 49 इंटू 16 की जगह पे तुम पहले 16 इंटू 50 कर दो, कितना होता है 800, कितना होता है 800। तुमको करना था 16 इंटू 49, तुमने कर दिया 16 इंटू 50, 784, क्योंकि तुमने 16 एक्स्ट्रा काउंट कर लिया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो 784। तो ये आ जाएगा आपके पास A2 इक्वल टू 286, 784 इंटू 10⁻⁻5, 784 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 1, तो 286, ये 0.00784 प्लस 1, मतलब दिस इज इक्वल टू 286, 1.00784। तो ये इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, 286 को 1.00784 से मल्टीप्लाई कर लो, 288.88 शायद, चेक कर लेते हैं फिर भी, इंटू 1.00784, 288.24, 288.24 किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। डन।